अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। आप देख रहे हैं हैदराबाद वॉइस। दोस्तों, डबल बेडरूम के ताल्लुक से आवाम परेशान है कि भाई डबल बेडरूम कब देते। गवर्नमेंट कोई इसके ताल्लुक से कोई रिव्यू मीटिंग नहीं कर रही है, आखिर क्यों कहकर पब्लिक परेशान है। और कई सारे लोग तो स्पेशली मेरे को मंकाल के ताल्लुक से कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं, भाई मंकाल फेज़ 1 फेज़ 2 में चाबियां दे रहे क्या? भाई क्या है भाई, कोई भी कुछ भी इसके ताल्लुक से न्यूज़ नहीं डाल रहे हैं कहकर आवाम सवाल कर रही है यूट्यूब पर। और कुछ लोग मेरे फ़ोन पे भी इसके ताल्लुक से सवाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, बंगाल के ताल्लुक से गवर्नमेंट तो अभी तक कुछ अपडेट नहीं दे रही। और गवर्नमेंट तो 6 गारंटियों के ताल्लुक से ये जो स्कीम्स निकाली है, जो प्रजा पालना अभय हस्तम के नाम से जो 6 गारंटियों का जो स्कीम है, वो स्कीम कंप्लीट करके आप लोगों को मंका जो भी डबल बेडरूम है, वो डबल बेडरूम के ताल्लुक से एक रिव्यू मीटिंग करके आवाम को एक मैसेज देना चाहती है हुकूमत। अब इसके ताल्लुक से ये प्लान भी चल रहा है। और दूसरी बात, कुछ एरियाज़ में डबल बेडरूम के कीस दिए गए हैं और कुछ एरियाज़ में ये कीस नहीं दिए गए हैं। और मंकाल के ताल्लुक से प्रजा दरबार में भी कंप्लेंट आया है। कुछ लोग जो मंकाल फेज़ 1 फेज़ 2 के लोग प्रजा दरबार में एप्लीकेशन डालने के लिए गए और वहाँ पर एक्स एमएलए चिन्नारेड्डी साहब से भी बातचीत करें। और चिन्नारेड्डी साहब कहा गया है कि सर, हमारा मंकाल फेज़ 1 फेज़ 2 में हमें अलॉटमेंट दिया गया है, हमें पट्टे दिए गए हैं, लेकिन इसके ताल्लुक से कोई भी अपडेट हमारे को नहीं मिल रही है। और वहाँ पर जो मंकाल जहाँ पर डबल बेडरूम है, वहाँ पर गए तो वहाँ पर वॉचमैन अंदर भी आने नहीं दे रहे। लॉक डाल दे के गेट लगा के रखे, वहाँ पर ब्लू शीट्स लगा के रख दिए। आखिर क्या सर, हमारे को डबल बेडरूम मिलता नहीं मिलता, ये पट्टे दे के फिर हमारे कई को ऐसा सता रहे कहकर वहाँ पर पब्लिक चिन्नारेड्डी साहब से सवाल करे। और चिन्नारेड्डी साहब मंकाल के मंडल एमआरओ से बात करके पब्लिक को मैं आप लोगों के पास भिजा रहा हूँ, पब्लिक को सही तरीके से वो लोगों को गाइडेंस दो। और क्या है उसके ताल्लुक से पब्लिक को, जो आवाम यहाँ पर प्रजा दरबार में आई है, वो आवाम को आप दिलासा दो कहकर उन्हें फ़ोन करके बातचीत की गई। और ప్రజావాణి నుంచి లెటర్ పంపిస్తారు ఈ లోపల సార్ సార్ చెప్పండి సార్ डालने के सीनियर से। జిహెచ్ఎంసీలో ఎవరు చూస్తారు अच्छा तो पीछे जरा मेरा भी निकालना सर। मैं मतलब कल नहीं निकाल కనీసం సార్ తోటి. దరఖాస్తు మీ పేరునే చెప్పి అది పంపండి ఈ లోపల సీఎం పేషీకి వెళ్ళి కూడా లెటర్ వస్తుంది ప్రజావాణి और पब्लिक क्या है, आज मंकाल मंडल ऑफिस को गए और वहां से कुछ लोग कहा कि आप म्यूनसिपल ऑफिस को जाओ। और म्यूनसिपल ऑफिस को आए और वहां पर भी पब्लिक को बातचीत की नहीं किया गया, क्योंकि ऑफिसर्स आवाम से बातचीत नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ऑफिसर्स के पास इसके ताल्लुक से जवाब है या नहीं है ये नहीं मालूम। लेकिन ऑफिसर्स क्या है, पब्लिक से बातचीत नहीं करना चाह रहे। और कोई ना कोई सामने आके पब्लिक को जवाब देना चाहिए, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा। अब आवाम क्या है, इधर असदुद्दीन अवीसी साहब कर जा रहे हैं, उधर प्रजा दरबार में जा रहे हैं, इधर कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं, उधर म्यूनसिपल ऑफिस जा रहे हैं, इधर मंडल ऑफिस जा रहे हैं। जगह जगह पब्लिक को फिरा रहे और लोगों का पैसा वेस्ट हो रहा है इसमें। तो इसके ताल्लुक से कोई ना कोई गवर्नमेंट इसके ताल्लुक से एक मीटिंग करके अवाम को एक मैसेज देना चाहिए कि डबल बेडरूम जिसको जिसको अलॉट करे, जो 62,000 डबल बेडरूम अलॉट करे, उसके ताल्लुक से हुकूमत तेलंगाना जो कांग्रेस सरकार अभी फिलवक्त है, वो एक पब्लिक को एक मैसेज देना चाहिए कि आपके डबल बेडरूम फलाने डेट पे आप लोगों को कंप्लीट किया करके दिया जाएगा कहकर एक मैसेज देना है, यानी एक ऐलान करना है। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ ऐलान ही नहीं आ रहा है। या 6 गारंटियां, अरे पब्लिक को जब आप लोग हुकूमत जो प्रीवियस हुकूमत है लोगों को डबल बेडरूम इलेक्शन के करीब अलॉटमेंट करे, पब्लिक को परेशान कर दे रहे आप लोग, आखिर क्यों? फिर आप लोग जो कांग्रेस हुकूमत जो पब्लिक का भला चाहते, हम भला चाहते बोल रहे, तो फिर लोगों को कुछ बोलो। वो लोग परेशान है। टोटल रंगारेड्डी, मेडचल, संगारेड्डी, हैदराबाद ये एरियाज में 1 लाख घरों के ताल्लुक से अलॉटमेंट करने वाले थे। 62,000 घर दिए, अब 38,000 घर बैलेंस है। वो लोगों का तो अभी तक कुछ मालूम ही नहीं हो रहा।
जिसको अलॉटमेंट करना है, जिसका ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में आके है, वो लोगों का तो उसके ताल्लुक से कुछ अपडेट नहीं है। और जो अलॉटमेंट दिए, जिसको पट्टे दिए, उसके ताल्लुक से भी कुछ भी अपडेट नहीं हो रही है। आप लोग पब्लिक का भला चाहने वाले हैं तो पब्लिक को फौरन आप एक मीटिंग करके पब्लिक को एक ऐलान करो कि भाई हम ये डेट पे आप लोगों के जो जो डबल बेडरूम्स कंप्लीट नहीं हुए है वो डबल बेडरूम कंप्लीट करके ये डेट में आपको अलॉटमेंट दे देते, यानी ये डेट में आपको घर में भिजाया जाता। इसके ताल्लुक से कुछ ना कुछ बयान देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इसके ताल्लुक से कुछ रिव्यू मीटिंग ही नहीं कर रही है। पब्लिक क्या है, इधर रिपोर्टरों को फोन आ कर रहे, इधर एमएलएस को फोन आ कर रहे, एमएलएस के पास जा रहे हैं, और ये इसका ताल्लुक से किसी के पास कुछ भी जवाब नहीं है। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट कोई रिव्यू मीटिंग नहीं करेंगे, जब तक कोई जवाब नहीं देने वाले हैं। अब ऑफिसर्स कंफ्यूज है, ऑफिसर किसको क्या बोलना नहीं मालूम। कलेक्टर लेवल ऑफिसर भी परेशान है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ताल्लुक से कोई बातचीत ही नहीं करे तो हम क्या बोलना। रिपोर्टर आए बोलते भी नको आओ बोलो, उन लोगों को अंदर भी आने नहीं दे रहे। तो ये सब परेशानियां, अवाम के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, अवाम को परेशान किया जा रहा है। तो हुकूमत तेलंगाना से मैं अपील कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द डबल बेडरूम के ताल्लुक से एक ऐलान करे, पब्लिक को एक दिलासा देना चाहिए। पब्लिक इसके ताल्लुक से एक फिक्रमंद है, वो लोग परेशान है, वो लोगों को दिलासा देना चाहिए कि आप लोगों को फलाने डेट तक हम डबल बेडरूम कंप्लीट करके दे देते। अब जो पेंडिंग बैलेंस जिसको देना है उसके ताल्लुक से भी ऐलान करना, देते या नहीं देते। नहीं देते तो पब्लिक खामोश हो जाती। तो एक आस में जी रही है पब्लिक, मेरे को ऑरेंज आया, मेरे को ग्रीन आया, हमारे को आता क्या है कि ये कंफ्यूजन में जी रही है कि एक भरोसा है कि हुकूमत देती शायद। अब वो भरोसा हुकूमत तोड़ती या उन पब्लिक का दिल जीतती, अब ये हुकूमत के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, जो भी है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे इसी तरह से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।